गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर 3 कर रहे थे जिसका क्वेश्चन नंबर 3 ही आज हम करेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन है एड्स क्या है, इसके फैलने के माध्यम, बचाव, उपचार का वर्णन कीजिए। तो एड्स कोई भी शब्द इतना भय, निराशा, खतरा, एहसास की दशा उत्पन्न नहीं करता जितना कि ये शब्द करता है। यानी अगर किसी को ये पता लग जाए कि उसको एड्स है तो उसके अंदर भय, निराशा और जीवन के खतरे का मंडराने लगता है। यह रोग अत्यंत घातक है। पिछली शताब्दी में इसके कारण लगभग 40 मिलियन व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। एड्स का प्रथम केस लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क में 1991 में पाया गया। आज विश्व में लगभग प्रतिदिन 16,000 व्यक्ति इसका शिकार हो रहे हैं। आजकल बहुत से व्यक्ति एड्स की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। यहाँ के नागरिकों के जीवन के लिए यह बीमारी बहुत खतरा बन चुकी है। ये ज़्यादातर विदेशों में ज़्यादा है, इंडिया में बहुत कम है। अधिकतर व्यक्ति इस बीमारी से अभिन्न रहते हैं, यानी उनको जानकारी नहीं होती। कुछ व्यक्ति इस बीमारी के बारे में केवल थोड़ा बहुत जानते हैं। यह बीमारी धीरे धीरे व्यक्ति की जीवन लीला को समाप्त कर देती है। वास्तव में यह एक खतरनाक बीमारी है जो विश्व में एक महामारी के रूप में फैल रही है। सामान्य व्यक्ति इस बीमारी की एक चेतावनी बनती जा रही है, यानी सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए यह बीमारी चेतावनी बनती जा रही है। यह बीमारी HIV द्वारा फैलती है, जो रक्त में वायरस के द्वारा प्रभाव होती है। मतलब इसका रक्त के द्वारा शरीर में एंटर होती है। ये 2 प्रकार का होता है बेटा, HIV-1 और HIV-2। सामान्यतः HIV-2 का जो प्रकोप होता है वो पश्चिमी अफ्रीका के देशों में होता है। वास्तव में यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, यानी जो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको खत्म कर देता है, उसको प्रभावित करता है। फैलने के कारण, यानी ये किस तरह फैलता है? अनेक व्यक्तियों के से यौन संबंध बनाए रखना, रक्त का प्रत्यारोपण, यानी अगर ब्लड हमने किसी को देना है, अगर उस व्यक्ति के ब्लड में HIV है और किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दें तो तब भी HIV हो सकता है। संक्रमित नीडल या सिरिंजों का प्रयोग करना, जो सिरिंज उसको एड्स वाले व्यक्ति को लगाई है वही सिरिंज से स्वस्थ व्यक्ति को अगर हम लगा दें तो ये फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति का ब्लेड या रेजर प्रयोग करना, माता पिता द्वारा बच्चों में, शिशु में आ जाना, ये भी है कि अगर माता पिता को है और बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी ये एड्स होगा ही। ये तो थे फैलने के माध्यम। अब है लक्षण। लक्षण क्या क्या है? पसीना तथा बुखार आना, शरीर का 10% भार कम होना, निरंतर बुखार होना, लगातार खांसी आना, सामान्य रूप से त्वचा पर खारिश होना। इस तरह के ये लक्षण हैं। अगर ये लक्षण हैं तो इसका मतलब उन्हें एड्स है, तो इसका हमें टेस्ट करवाना चाहिए।
और कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं। भूख की कमी आना, लंबी अवधि तक थकावट रहना, श्वास का छोटा होना, जो हमारी श्रवण शक्ति है वो कम होना। तो ये कुछ लक्षण हैं। अब इसका उपचार क्या क्या हो सकता है? सामान्यतः एड्स का अभी तक कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन एड्स से बचाने के उपाय किए जा सकते हैं। इस बीमारी के बचाव में निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। एक तो अनेक व्यक्तियों से योग संबंध नहीं बनाए रखना। पति पत्नी के अतिरिक्त विपरीत यौन संबंध भी नहीं बनाए रखना। टीके के लिए अपना डिस्पोजल जो सिरिंज होती है उसका उपयोग करना। रक्त प्रत्यारोपण से पहले रक्त की पूर्ण रूप से जांच कर लेना। एड्स के केस सूचना पर स्वास्थ्य विभाग को देना। दूरदर्शन, समाचार पत्रों, रेडियो, पत्रिकाओं के माध्यम से एड्स की जानकारी देना। ये जो हमारा क्वेश्चन था एड्स का, यह आज कंप्लीट हो गया। कल हम रेबीज और टेटनस, ये 2 क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट है, 3-3 नंबरों में पूछे जाते हैं। तो कल इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें डेंगू, मलेरिया, ये 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में करते रहेंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और इनको रिवाइज करें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।